स्वच्छता हम किस लिए कर रहे हैं? जी हाँ, ये स्वच्छता अभियान हम हमारे शहर के लिए और हमारे देश के लिए कर रहे हैं। और सुनो, ये स्वच्छता अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि ये स्वच्छता अभियान एक हमारी रोज की जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। अब बात आई समझाने की। ये देखिए हकीकत। अरे मौसी, आप ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, कचरा जो इस कॉलेज के बच्चों ने फैला दिया है उसे उठाकर मैं कूड़ेदान में फेंक रही हूँ। अपना गांव हमें स्वच्छ ही देखना अच्छा लगता है। ठीक है मौसी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, कूड़ा कचरा कूड़ेदान में, तभी स्वच्छता होगी गाँव में। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में, तभी स्वच्छता होगी गाँव में। ओ चाचा, क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए हुए सूखे फूल जल में कर रहा हूँ। रुको चाचा, ऐसे मत करो, इससे हमारे नदी का पानी दूषित हो जाता है और इन सब चीज़ों से हम पेड़ों को लगने वाले खाद भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली बार से यह गलती नहीं होगी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, स्वच्छ रहेगा नदी का पानी, ना होगी हमारे स्वास्थ्य को हानि। स्वच्छ रहेगा नदी का पानी, ना होगी हमारे स्वास्थ्य को हानि। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। भैया, कैसी थी सब्जी? बैंगन कैसे दिए? 20 रुपए किलो। और टमाटर? 30 रुपए किलो। तो ठीक है, मुझे एक किलो टमाटर और आधा किलो बैंगन दे दो। ठीक है दीदी, आपकी थैली दे दो। देखो, आपके पास प्लास्टिक की थैली रहेगी। नहीं, सरकार ने हमें प्लास्टिक की थैली देने से मना किया। तो ठीक है, नहीं चाहिए आपकी सब्जी। अरे रुको, हमारे पाठशाला में भी यही सिखाया है कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमें कपड़ों की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा, अगली बार से मैं कपड़ों की थैली लाऊंगी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, प्लास्टिक से है हम परेशान, कचरे से घटी है देश की शान। प्लास्टिक से है हम परेशान, कचरे से घटी है देश की शान। अरे भैया, हमारा कचरा ले लो। नहीं नहीं दीदी, हम ये नहीं ले सकते। पर क्यों? क्योंकि ये गीला और सूखा कचरा एक साथ है। पहले इसे अलग अलग कीजिए और फिर कचरा दीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, ले लो। दीदी, ऐसा मत बोलो, फर्क पड़ता है। गीले कचरे से हम लोग खाद बनाते हैं और सूखे कचरे पर हम प्रक्रिया करके उससे इस्तेमाल होने वाली नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है भैया, मुझे समय दीजिए, मैं आपको कचरा अलग करके देती हूँ। जी दीदी। धन्यवाद भैया। शुक्रिया दीदी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, करो अलग गीला सूखा कचरा, तब ना होगा कीड़े मकोड़ों का बसेरा। करो अलग गीला सूखा कचरा, तब ना होगा कीड़े मकोड़ों का बसेरा। अंकल, रुको, क्या हुआ बच्चों? तुमने मुझे क्यों रोका? अंकल, आपने पान खाना और रास्ते पे ही थूका, यह एक अपराध है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अरे, इसमें क्या गलत है? गलती ही है। आप पान खाओगे और थूकोगे, अगर कोई इंसान पीछे से आ रहा होगा तो उस पर गिर सकता है और साफ सुथरी जमीन से गंदा कर रहे हैं। और इससे कीटाणु भी बढ़ते हैं
जो कि बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझसे आगे से ये गलती नहीं होगी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ना थूको तुम यहाँ वहाँ, गंदगी फैलाते हो स्वच्छता है जहाँ। ना थूको तुम यहाँ वहाँ, गंदगी फैलाते हो स्वच्छता है जहाँ। फैला सको तो ज्ञान फैलाओ, फैला सको तो ज्ञान फैलाओ, सबको स्वच्छता का महत्व समझाओ। स्वच्छता की शुरुआत करो खुद से, गांव और शहर अपने आप स्वच्छ होंगे तब से। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखो, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखो, तुम ना थूको यहाँ वहाँ, तुम ना थूको यहाँ वहाँ। अगर बचाना है अपने पर्यावरण को तो ये सारी गंदी आदतों को टालो, ये सारी गंदी आदतों को टालो, तभी हमारा ये पर्यावरण बहुत स्वच्छ और सुंदर रहेगा। प्रकृति बहुत सुंदर है। इनमें पेड़, सुगंधित फूल, नीले आसमान, रंगीन इंद्रधनुष और ऐसी कई सारी चीजें शामिल हैं। हम इंसान भी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति हमारे शरीर को पोषण देने के लिए फल और सब्जियां प्रदान करती है। प्रकृति से ही हमें जल मिलता है। प्रकृति में उपलब्ध ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे स्वस्थ जीवन जीते हैं। माँ प्रकृति हमें बहुत सारे नुकसानों से बचाती है। हमें भी प्रदूषण रोकने और प्रकृति की रक्षा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भविष्य में माँ प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। हम ऑक्सीजन कॉन्वेंट की छात्राओं ने इस नुक्कड़ नाटक से अपने पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप सभी को यह संदेश से कोई सीख मिली होगी। एक नई सवेरा लाएंगे, पूरे लोनावला को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। सवेरा लाएंगे, पूरे लोनावला को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे लोनावला को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद।